मेरे शेर से नहीं आ जाओ फिर जेबी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक जो आईआईटी और नीट इसके लिए समझो सीधे रामबाण होगा, सीधे खोपड़ी में छेद करोगे। तो लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट फॉलो करने के बाद अगर तुम इंटर का भी तैयारी कर रहे हो तो इंटर के लिए भी ये वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए हम पूरे कॉन्सेप्ट देंगे और इसके साथ बाद में हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वास्तव में कह रहे हैं कि तुम्हारा ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगा। जो कहा जाता है ना कि अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो तुम वास्तव में कुछ कर सकते हो। तो आज वही जुनून और जज्बे लेके बैठो। आज हम दिखाते हैं कि कूलाम के नियम में क्या क्या आता है, तुम क्या क्या पढ़ते हो। दोनों तरीके से पढ़ेंगे, एक बोर्ड का एग्जाम के लिए, एक हम आईआईटी और नीट के लिए, दोनों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखो ध्यान से। अब कूलाम का नियम आता है तो कूलाम का नियम बहुत कहते हैं लोग हवा बना देते हैं। हवा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आज के बाद तुम्हें एकदम इजी लगेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे अब ये समझने की कोशिश करो कूलाम ला होता क्या है। सबसे पहले नंबर ये समझ जाए। तो पहले नंबर ये देखें कि जब भी हम कूलाम्स लॉ पढ़ें तो कूलाम्स लॉ पढ़ने के पहले कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा। अगर हम कूलाम बल की बात करें या स्थिर विद्युत बल की बात करें तो कहता है कि जब, ध्यान से सुनना क्योंकि परिभाषा एकदम ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनो और लिखना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं तो डिस्प्ले पे दिख रहा है आप वहां से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कह रहा है कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास लेकर आते हैं तो उसमें क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जाहिर सी बात है, जब एक आवेश है पहले से एक आवेश दूसरा लेकर आएंगे तो इनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जो ये बल कार्य करता है इसी को स्थिर विद्युत बल या हम बोल सकते हैं कूलाम बल कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आया? एकदम रट्टा मार लो मेरे भाई, एकदम रट्टा मार लो, क्योंकि कह रहा है कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास जब लेकर आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल या बोल सकते हैं का कूलाम बल कहते हैं। अब आता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम भी इसी परिभाषा पे एकदम सेम है। तो कैसे है, जब दो बिंदु आवेश, क्या कह रहा है कि जब दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, क्या कर रहा है कि जब दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक, कार्य करे तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ही क्या कहलाता है, कूलाम का नियम कहलाता है। बहुत इजी है। अब देखो कैसे समझते हैं, अभी तक हमने समझा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 में फिगर समझना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं। भैया कह रहा है कि दो आवेश, तो दो आवेश लेंगे तो क्या होगा, एक लेते हैं Q1, एक लेते हैं भैया Q2। क्या ले लिए, Q1 और Q2। अब देखो जो हम परिभाषा बोले हैं एकदम वही परिभाषा यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, हमने बोला था कि इनकी दूरी होनी चाहिए, तो दूरी मान लेते हैं कितना है, यहाँ पे इनकी दूरी R हो गया, दूरी इनकी क्या हो गई, R हो गई। तो देखो परिभाषा कह रहा है कि हमने जो परिभाषा बोले हैं कूलाम का नियम में, यही बोले हैं कि दो क्या होनी चाहिए, दो बिंदु आवेश, पहला Q1 Q2 ले लिए, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती। तो फर्स्ट पॉइंट किसके चलेगा भैया, बल के ना। तो जब बल के चलेगा तो पहला स्टेप क्या बनेगा तुम्हारा, या फिर समानुपाती, अब समानुपाती बोल सकते हो, अनुकरणपाती बोल सकते हो। फर्स्ट अनुकरणपाती क्या होगा, Q1 Q2, ये समीकरण नंबर 1, पहला स्टेप जो हमने डिफिनेशन बोला है एकदम सेम एकदम वही आएगा। हमने कहा कि दो बिंदु आवेश जिनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती। और दूसरा स्टेप इसी से कर रहा है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या लेंगे, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², क्योंकि स्क्वायर का वर्ग के कह रहा है तो हमने स्क्वायर ले लिया। ऑप्शन का नंबर 2 ले लिया। देखो कितना इजी है, हमने परिभाषा बताया, परिभाषा से हम निकाल लिया, उसका फार्मूला निकाल लिए। अब जैसे जब देख रहे हैं कि जब देखना ध्यान से, ये रूल चलता है। अब यहाँ पे जब ये दोनों लोग आ गए, हम दोनों को जब ये देखें समान है क्वांटिटी, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। जैसे इक्वल करेंगे तो लिख क्या सकते हैं कि लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं का समीकरण 1 और समीकरण 2 से, भाई ले लो समीकरण 1 और 2 से। तो F समानुपाती क्या लगा देंगे, Q1 Q2
अपान आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब भैया ये चिन्ह लगा है ना, तो इसको चिन्ह को क्या कहते हैं, हटाते हैं। जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिससे हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे लगा देंगे के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये देखो ध्यान से भैया, ये तो हमारा भैया आ गए कूलाम का क्या हो गया फार्मूला, प्रूफ कर दिए। कितना ईजी से प्रूफ कर दिए, लेकिन अभी इतना नहीं है, क्योंकि हमको आईआईटी और नीट का भी ध्यान देना है और बोर्ड का भी। तो मेन कॉन्सेप्ट तो अब चालू होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसलिए अब चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि अब तो हमारा क्वेश्चन बनेगा ना। लेकिन अब इतना भी ध्यान रहे, अभी तक लोग कहते थे कि इंग्लिश मीडियम वाले केवल निकालते हैं, अब इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम वाले अब तान के आएंगे, सीना चौड़ा करके आएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा लेके जाना। तो चलो अब हम निकालते हैं। तो देखना ध्यान से, अब क्या क्या कर सकते हैं। अब यहां से हमको के की मान निकालना है, तो के का भी तो मान होगा। तो के बराबर देखना ध्यान से, के बराबर होता है 1/4 पाई साइलेंट नॉट। क्या होता है साइलेंट नॉट, जो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, वैद्युतशीलता। क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट को वैद्युतशीलता कहते हैं। अब देखो ध्यान से, इनकी भी वैल्यू होती है, इनकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब इनका मात्रक ध्यान रखना है, इनका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका मात्रक बताइए। क्या बताना है, मात्रक बताइए। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब ये जो वैल्यू आ गया के का मान, हमें एक बार इसको इसमें पुट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो देखना ध्यान से, अब यहाँ पे हम निकाल क्या सकते हैं, एफ बराबर, अब के का मान क्या रख सकते हैं, एक बार इसका भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे का 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये एक समीकरण बन गया, एक इक्वेशन ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता है, तो दूसरा इक्वेशन देखना ध्यान से, दूसरा इक्वेशन बन सकता है हमारा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर, ठीक, एफ बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये भी एक समीकरण बना। अब देखना ध्यान से, जैसे ये बना, अब हम इसको कुछ और भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या कर लिया, इन दोनों आवेशों का जो हम एक कूलाम आवेश ले लेते हैं, Q1 भी एक कूलाम, Q2 भी एक कूलाम, और इनकी दूरी की जो बीच की दूरी है हम 1 मीटर ले लेते हैं। तो दूरी जब 1 मीटर लेंगे तो उस कंडीशन में देखना, अगर हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, लेट करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि Q1 बराबर 1 कूलाम आवेश और Q2 बराबर भी क्या मान लें, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश, और जो इनके बीच की दूरी है मान लेते हैं कि जो आर है हमने मान लिया 1 मीटर। क्या मान लिए, 1 मीटर। अब देखते हैं हमारा क्वांटिटी क्या निकलता है। उस कंडीशन में जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो देखना ध्यान से, एफ बराबर, अब लिख सकते हैं का 9 × 10⁹ इंटू देखना ध्यान से 1 × 1 बट्टा में 1। ये पूरा क्या हो गया 1। तो देखें का एफ बराबर 9 × 10⁹ ये क्या आ गया, न्यूटन। मतलब इसके पूरा ये भी एक फार्मूला आ गया। जब अगर एक कूलाम आवेश हो और जब उनकी मान लें कि दोनों आवेशों का अगर मान लें कि एक कूलाम आवेश हो और उनकी बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, तो उनका जो बल आता है वो किसके बराबर होगा, के मान के बराबर होगा, के मान के बराबर होगा। अब यहीं से देखना ध्यान से, अगला स्टेप क्या निकलता है। अभी तो हम लोग शुरू किए हैं, अभी कुछ नहीं निकाले, क्योंकि हमने इतना पॉइंट निकाले हैं, अभी तो बहुत पॉइंट बचा है, क्योंकि हमको देखना है। अब देखो ध्यान से, अब पहला नंबर ये बन गया। अभी देखो ध्यान से, हमने हमारा जो कूलाम का नियम था यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहां तक आ गए, अभी और चलना है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, इसका मान मुझे पता करना है। तो इसका मान जब पता करना है, हमको एप्सिलॉन नॉट का मान पता करना है, तो कैसे मान पता करेंगे। तो अब मान निकालने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पे हम करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखना ध्यान से, के का मान हम इतना रख सकते हैं, भाई हमको पता है ना, 9 × 10⁹ पता है। अब जब इतना मान पता है तो लिख सकते हैं का 1/4 पाई साइलेंट नॉट बराबर 9 × 10⁹ हमको क्या निकालना है, परावैद्युतांक, ये जो हमारा है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान निकालना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे। तो 1/, देखना 4 पाई गुणे ये इधर आएगा तो क्या होगा 9 × 10⁻, क्या होगा 9, इधर ये जाएगा तो क्या होगा आपका साइलेंट नॉट हो जाएगा।
अब देखो ध्यान से, जब सेलेन नॉट होगा इसको पूरा कैलकुलेट करना। अब तुम कैलकुलेट कर लेना कितना मान होगा। अब कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पाई का मान रख देना, 22/7 भी रख सकते हो, 3.14 भी रख सकते हो। तो मान पुट करना, पूरा फाइनल इसका मान जब कैलकुलेट करके लेकर आओगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकलता है यहाँ पे आपका 8.8, ठीक 85 इंटू 10⁻⁻12 इतना जब कैलकुलेट करोगे तो पूरा कैलकुलेट कर लेना। आप कर भी सकते हैं, पाई का मान रख के पूरा भाग देना तो पूरा मान इतना आएगा। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका मात्रक। अब देखो ध्यान से, जब इसका मात्रक देखना ध्यान से, जब इसका मात्रक जब इतना था, जब ये इतना था तो मान लो हम यहाँ पे मात्रक रखेंगे यही वाला। जैसे ये मात्रक रखेंगे तो अब नीचे होगा, और जब नीचे होगा तो ये मात्रक का होगा ऊपर पलट जाएगा 1/, में तो यहाँ पे हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बट्टा में आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हमको क्या करना है कि अब यहीं से हमको बीमा निकालना है। किसका? एप्सिलॉन नॉट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीमा निकालना। अब बीमा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले नंबर 1 पे, अब बीमा निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान का अगर बीमा निकालना हो तो हम यहां से बीमा निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बीमा? अब ये भी तो समझना चाहिए ना। अब देखो बीमा निकालना है किसका? मुझे एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का जब बीमा निकालेंगे तो उस कंडीशन में देखना ध्यान से, हम यहां पे निकालते हैं बीमा। देखना ध्यान से, बीमा जैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा घेर देते हैं, हमको बीमा निकालना है क्योंकि बीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बीमा निकालेंगे तो उस कंडीशन में बीमा निकालने के लिए हम फार्मूला ये लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो देखना ध्यान से, एक काम करना है कि जब इसको हम बीमा निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसको हम जब इधर भेजेंगे तो 1/4 पाई, ठीक, इंटू एफ आई इंटू Q1 Q2 अपान क्या होगा? R²। ये बनेगा फार्मूला। बन सकता कि नहीं बन सकता? बन सकता है। अब इसी को जगह कम था, हम इसलिए यहाँ नहीं लिखे, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को हमको क्या निकालना है? बीमा। जैसे बीमा निकालेंगे तो अब देखो ध्यान से, 1/4 पाई ये क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, क्योंकि इसका कोई बीमा नहीं होता है, हम इसका बीमा नहीं निकालेंगे। लेकिन देखो Q1 और Q2 है, Q1 और Q2। तो जब हम जानते हैं कि इतना ध्यान रहे कि Q बराबर होता है I इंटू T। जैसे I इंटू T निकालेंगे तो I क्या है? मेरा धारा, और T क्या है? समय। तो अगर हमारा आवेश का जो बीमा निकलेगा वो क्या निकलेगा? A इंटू T। क्या निकलेगा? A इंटू T। ये मेरा आवेश का बीमा हो गया। तो एक आवेश, अब यहाँ पर देखना Q1 और Q2 दोनों का निकालना है, तो हम निकाल के रखते हैं। देखना ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है। जैसे बीमा निकालेंगे तो देखना, अब ये तो कांस्टेंट हो गए पूरा, जो इतना हमारा, ये देखना ध्यान से, ये मेरा क्या है? कांस्टेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे या फिर भी बचा। तो अब देखो ध्यान से, पहले ऊपर वाला Q1 Q2 का मान रखते हैं। तो Q1 Q2 का मान रखेंगे तो Q1 का अगर निकालेंगे तो देखो ध्यान से, Q बराबर इतना है तो Q1 बराबर भी उतना होगा। तो मतलब यहाँ पर रखेंगे AT एक बार में, पुनः दूसरे आवेश के लिए AT दोनों रख दिए। अब देखो ध्यान से, नीचे F है, तो F का हम जानते हैं बल का बीमा। क्या होता है? बल का बीमा। अब बल का बीमा ऑलरेडी हम निकालते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, MLT/-2। भाई फर्स्ट ईयर पढ़े हो, सेकेंड ईयर में आ गए, इतना ना बीमा याद हो तो कोई फायदा नहीं है, समझे? अभी भी तुम IIT और नीट की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए तो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अब देखो ध्यान से, हम F का मान इतना पूरा निकालते हैं। तो F का मान निकालेंगे तो देखना MLT/-2 रख देंगे। अब देखो बचा R का दूरी के मतलब दूरी है ना, तो क्या होता है? L लिखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे का L का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? L का स्क्वायर। अब भाई इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ध्यान से, ऊपर करेंगे तो ये दोनों लोग क्या होंगे? स्क्वायर हो जाएंगे। दोनों लोग क्या होंगे? स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर। नीचे वाला देखना ध्यान से, L कितने हो जाएंगे? L पे क्या हो जाएगा? Q, और T के माइनस है तो T पे माइनस लगा दो। अब एक स्टेप इसको ऊपर लेके जाओ। जब ऊपर लेके जाएंगे तो देखना ध्यान से, M जाएगा ऊपर, तो क्या होगा? इनवर्स चढ़ेगा M पे -1। अब देखो L को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? L T पे क्या हो जाएगा? -3। अब देखो T यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, और जब ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 2 पहले से, ये 2 तो कितना होगा? T पे 4, और यहाँ पे A स्क्वायर था,
ए स्क्वायर। ये देखो ये था एप्सिलॉन नॉट का बीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमा, बीमा नहीं छोड़ना है। तो देखो हमने केवल कूलाम का नियम यहीं पर खत्म किया, लेकिन हमारा कूलाम खत्म करने के बाद हमने ये भी मान निकाला, ये भी आपका पूरा बताया और ये भी बताया और पूरा ये बताएं पूरा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का कितना वैल्यू होता है, कितना मात्रक होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आप कहीं भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। अभी चलो हम लोग अब देखते हैं कि एक आध क्वेश्चन इसको पहले फ्रेश करके इसको फ्रेश करते हैं, अब पुनः हम एक क्वेश्चन क्या करते हैं, नीट का एक क्वेश्चन लगाते हैं या आपका आईटी का। तो चलिए अभी तक हमने कूलाम का नियम को प्रूव किए हैं। कूलाम में एक चीज़ पॉइंट छूट गया था, अब हम लोग यहाँ सवाल पे पहले सवाल लगाने से पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंपल से तरीके से पूछता है कि के का मान, जो हमने वहाँ पे परिवर्तनांक जो पढ़े थे, जो कांस्टेंट पढ़े थे, उसका मान बहुत बार पूछ लेता है। जैसे कि पूछ लेता है कि निर्वात में वायु के लिए के का मान क्या होगा, ये भी पूछता है। दूसरा पूछता है कि पूर्ण चालक के लिए के का मान क्या होता है। फिर पूछ लेता है कि कुचालक के लिए के का मान क्या होता है। तो ये तीनों मान आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझो कि अगर लक आपका साथ दे तो 100% बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस के का मान का। अब देखिए ध्यान से, निर्वात में वायु के लिए के का मान हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है, इतना याद रखे रहेगा। फिर दूसरा कह रहा है कि पूर्ण चालक के लिए के का मान क्या होता है, तो इन्फानाइट, जिसे अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। फिर तीसरा जो पूछता है कि कुचालक के लिए ये 0 होता है। तो ये हमेशा ही अपने दिमाग में क्या करना है कि इसको रखना है कि हमारा के का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है। तो के का मान क्या क्या हो सकता है, निर्वात में वायु के लिए अगर पूछ ले के का मान 1, और पूर्ण चालक के लिए के का मान क्या होगा, इन्फानाइट, और कुचालक के लिए के का मान क्या होगा, 0। अब देखिए ध्यान से, अब आते हैं सवाल पे। अब सवाल देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, आज का सवाल लाजवाब है, समझ जाओ कि एकदम मेन कॉन्सेप्ट के लिए है। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया 100% 10 सेकंड में सवाल लगा देंगे। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दो प्रत्येक 1 कूलाम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने से ठीक उनके मध्य लगने वाला बल होगा, मतलब क्या बल होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम इसका फिगर बना के समझ लेते हैं। फिगर ही बना के आप आराम से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे समझ सकते हैं। देखना ध्यान से, यहाँ पे हम Q1 बनाते थे, यहाँ पे Q2 बनाते थे। इन दोनों का देखना ध्यान से, दोनों का कह रहा है कि प्रत्येक आवेश का मान कितना दिया है, 1 कूलाम, फिर यहाँ पे भी दिया है 1 कूलाम। ठीक, यहाँ जो दिया है तो देखिए ध्यान से, 1 कूलाम दिया है और इनके बीच की जो दूरी है, इनके जो बीच की दूरी r दिया है, r बराबर दिया है, देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम यहीं पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर को हम जानते हैं कि 1000 मीटर होता है, क्या होता है, 1000 मीटर। अब मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 3, ऐसे भी लगा सकते हैं। हमने पूरा लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अगर देखा जाए तो सवाल का जो सॉल्यूशन था हमने इतना ही में कर दिया। अगर आप यही एग्जाम में बैठे हैं, अगर यही सवाल एग्जाम में उठा लेता है तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखेंगे, गिवन डेट, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं दिया है। ठीक, दिया है, इतना लिख सकते हैं, दिया है। अब जैसे दिया में क्या है तो लिखेंगे क्या, Q1 बराबर Q2, क्योंकि ऑलरेडी दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि 1 कूलाम दिया है, 1 कूलाम दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 1 कूलाम। फिर कह रहा है कि R का मान, तो R का मान दिया है आपका कितना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हमने चेंज करके यहाँ पर रख दिए हैं कि 10 के पावर कितना होगा, 3 मीटर। आप यहाँ पे चेंज भी कर दिए, कितना होगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये दे दिए, अब हमको कूलाम का नियम का फार्मूला अभी भी हमने प्रूव किया था। तो कूलाम का फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम सबसे पहले नंबर यहाँ पे कॉन्सेप्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे हमने लिखा था 1/4π∭, ठीक, इंटू Q1 Q2 अपन R²। एक फार्मूला हमने ये जान रहे थे सिंपल से तरीके से, लेकिन क्या ये फार्मूला में हम लेके फंसेंगे, नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 1/4π∭ का मान मुझे पता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे इसका मान पुट कर देंगे। तो मान पुट करेंगे तो कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9, ठीक, यहाँ पे होगा का Q1 Q2 अपन R²। ये वाला फार्मूला भी आपको प्रूफ बताए थे, जैसे प्रूफ किए थे अभी हमने ये वाला फार्मूला हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट होगा, क्योंकि हमके तुरंत माइंड में ये वाला फार्मूला न रख के हम इस फार्मूले को रखेंगे और तुरंत आंसर ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे रखेंगे तो अब हम मान सबका क्या करते हैं, मान पुट करते हैं। तो देखे ना ध्यान से, 9 × 10 के पावर 9, यहाँ पे Q1 का मान कितना रखेंगे, 1,
फिर Q2 का मान कितना रखेंगे 1, नीचे कितना है r का स्क्वायर है, मतलब r का क्यू है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर में रखेंगे तो यहाँ पे 10 के पावर कितना है 3, इसका करेंगे स्क्वायर क्योंकि r का स्क्वायर है। अब जैसे ये यहाँ पर रख दिए, अब इसको देखना ध्यान से, कई लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो देखना ध्यान से, f बराबर लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9, और यहाँ पे 1 क्योंकि 1 गुणे 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं कहा 10 के पावर कितना लिख सकते हैं 3, और गुणे 10 के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों का देखना ध्यान से, आधार समान है तो घात जुड़ जाता है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणे करके 1 के 10 के पावर क्या करेंगे 6। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा। अब लिखेंगे 10 गुणे 10 के पावर 9, और गुणे ऊपर ले जाएंगे माइनस का 6। अब देखेंगे घटेगा तो क्या बचेगा, f बराबर कितना बचेगा इसमें से भाई 3 ही तो बचेगा, 9 गुणे 10 के पावर कितना 3। आइए मात्रक का लगाएंगे न्यूटन, क्योंकि बल निकाला है ना, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। अब हम लगा देंगे। अब देखेंगे ध्यान से कि क्या मेरा ये सवाल सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसमें देखते हैं, तो देखो पहले ही आंसर पे ये दे दिया, ये मेरा क्या हो गया, पहला आंसर सही हो गया। अगर आपने इतना सवाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बोर्ड के लिए हमने बता दिया, अगर आप नीट में बैठे हैं, अगर आईआईटी के अगर एग्जाम देने में बैठे हैं तो इतना का पोथी पत्र लगाएंगे, अरे नहीं, बस केवल माइंड में कैलकुलेट करना, इस फार्मूले को रखना है, यहाँ पे तुरंत ये कैलकुलेट करेंगे, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आप आंसर दे सकते हैं। तो मुश्किल से अगर आप लगाए हैं तो 10 सेकंड में ही सवाल को जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं समझे हैं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आपकी पकड़ है तो 100% पूरे घंटे बिता देंगे, ये सवाल नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए अगर वीडियो आपको पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बहुत आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि एक अपने दोस्त को बताइए। और ये अभी तक लोग कहते थे कि अब क्या इंग्लिश मीडियम वाले खोपड़ी में छेद करेंगे, अरे नहीं, अब हिंदी मीडियम वाले आईआईटी और नीट के खोपड़ी में छेद करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो 100% श्योर है कि आप 2024 में ही तोड़ देंगे। 2024 और 25 में 100% है कि आप एग्जाम दे के देखेंगे आपको क्या चीज़ कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।